गुड इवनिंग। ओके, अब देख लेते हैं। फेसबुक लाइव भी मैंने, सॉरी, यूट्यूब लाइव भी मैंने किया है, तो भी चेक कर लेते हैं एक बार। हो रहा है। गुड इवनिंग। ओके, अब देख लेते हैं। फेसबुक लाइव भी मैंने, सॉरी, यूट्यूब लाइव भी मैंने किया है, तो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, एक सब कुछ एक बार। ओके, Adya, good evening. Am I audible? जूम वालों को तो मेरी आवाज आ रही है, ये क्लियर हो गया। अभी यूट्यूब वालों भी बता दो। मैं दिखूंगा नहीं, वो सेटिंग अभी मेरे घर के लैपटॉप पे नहीं है कैमरा की, लेकिन यस ऑडिबल है। अच्छा, तो मैं अभी जूम वालों को बता दूं कि जूम का ड्यूरेशन 40 मिनट्स के बाद खत्म होगा, तो आप सेम लिंक से रीज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। ओके, इको आ रहा है, अभी चेक करो तो अभी इको नहीं आएगा शायद। चेक करो आद्या। पहले आता था क्योंकि मैंने मेरा वीडियो भी चेक कर रहा था मैं, तो एक बार चेक कर लो। अद्या एकदा आता चेक कर बरं, कारण मी मगाशी यूट्यूब लाईव्ह माझ्या याच्यावर लावलं होतं. आता नीट येतोय का आवाज? ओके, करेक्ट। चलो फिर शुरू करते हैं भाई। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स। कैसा है चैप्टर? कंफर्टेबल है? कुछ खास ऐसा नहीं है, मुझे लगता है थेरी ज़्यादा है और ओके लेवल है। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो आपको भी मालूम है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड में क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, ऐसा सब कुछ। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स। तो बेसिकली कोई भी डिसीजन, जब हम पीएम की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो ये पहला चैप्टर क्यों रखा है? रीजन इज वेरी सिंपल कि कोई भी डिसीजन जो है उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन लगती है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में तो हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन के बारे में बात करनी चाहिए। दैट्स व्हाई द फर्स्ट टॉपिक इज गिवन। So what is information system? It consists of computer hardware and software and communication networks to collect, store and process and communicate the information. Information collection होना चाहिए, storage, उसका processing and communication. An information system is more than a computerized application. Information technology is widespread in modern information system, and IT can support all the levels of management. Information system provide the information required to assist the management in the following areas. Obviously, information management को क्यों चाहिए? पहला planning, control, decision making. Planning, setting the organization's long-term strategic direction and planning for the medium and short term. Control of the organization, management needs to monitor how the organization is performing against the plan and take the action to correct any significant deviation from the plan. Third, decision making. Managers need to make the decisions at many different levels. The information system should provide them with the information to do this. तो आपको प्लानिंग के लिए डेटा चाहिए, आपको कंट्रोल करने के लिए डेटा चाहिए, और डिसीजन लेने के लिए तो डेफिनेटली चाहिए। सो ऑफ कोर्स ये तो 3 एग्जांपल ही है। मैनेजमेंट को हर तरीके से इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अब देखिए प्लानिंग तीन लेवल पे होती है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक प्लान, दैट इज टॉप मैनेजमेंट। फिर टैक्टिकल प्लान, दैट इज मिडल लेवल मैनेजमेंट, और ऑपरेशनल प्लान। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डिसाइड किया कि हमें अगले 5 साल में इंडिया का सबसे बेस्ट, लेट्स से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना है, तो ये हमने 5 साल 10 साल का एक प्लान बनाया। उस हिसाब से भी क्या प्लान करना है, ये टैक्टिकल प्लानिंग में आएगा। अगले साल में क्या करना है या 2 साल में क्या करना है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, डेली क्या करना है,
उसमें ये आएगा। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट ठीक रहा तो हर साल का रिजल्ट अच्छा आएगा, हर 5-10 साल का रिजल्ट अच्छा रहा तो हमारा टेक्टिकल दैट इज सॉरी स्ट्रेटेजिक प्लान सक्सेसफुल होगा। तो ये ऊपर से हम अभी नीचे आ रहे हैं। Strategic planning. This is the highest level of management in an organization. It is usually carried out by the board of director or an equivalent body. This management level concerns with setting the goals and objectives for the organization over the long term, typically 5 to 15 years. Strategic planning may include the following: deciding which products or market to be in, investment decisions, planning for environmental changes, identifying the competitive advantage of the organization. So, little long period objective is strategic. Tactical management or management control usually is carried out by the middle level management. It involves taking the strategic plan and making it happen. The time for planning usually is 1 year. Tactical management includes the following tasks: ensuring that resources are obtained and used effectively and efficiently in accomplishing the objectives of organization. तो आपके resources सही तरह से use हो रहे हैं. Implementing the strategic decision often by way of long term plan. Preparing annual budgets, comparing actual results with budget monthly and recruiting the staff. तो strategic plan 5 साल में 10 साल में सक्सेसफुल होने के लिए हर साल क्या करना है, टेक्टिकल मैनेजमेंट, और हर साल का प्लान सक्सेसफुल होने के लिए हर रोज क्या करना है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस and operational managers will be responsible for department within an organization. Operational managers are involved in the following: routine planning such as staff rotas means schedule, staff ने क्या हर रोज करना है वो शेड्यूल। प्रोग्राम डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरनल ट्रांजैक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग इन्वेंट्री व्हेन इन्वेंट्री लेवल्स फॉल्स टू द रीऑर्डर लेवल। तो डे टू डे चीजें जो चलती है कंपनी में, these are usually actions undertaken when certain criteria on or rules are met. For example, ordering inventory when inventory levels fall to the reorder level. तो प्री डिसाइडेड प्लान से उसको बस आपको इंप्लीमेंट करना है। तो आपको इन तीनों लेवल पे इंफॉर्मेशन लगेगी, पहले स्ट्रेटेजिक प्लान दैट इज लॉन्ग टर्म, टेक्टिकल मीडियम टर्म एंड ऑपरेशनल डे टू डे प्लान्स। ओके, एक्टिविटी देखते हैं। Vacation Lodge runs a chain of 3-star hotels throughout the world. The company's head office is in New York, where the executive and non-executive directors are based. Each hotel has a management team headed by general manager. The other management team members are the financial controller, room divisional managers, the food and beverages manager, the sales and marketing manager, and the head of security. Each hotel has a restaurant manager who manages the restaurant staff, including the kitchen chefs. Describe the type of plans prepared by the directors, management team, and restaurant manager. अब तो ये क्लियर है, डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट टेक्निकल एंड रेस्टोरेंट ऑपरेशनल। लेकिन उसमें क्या एग्जांपल दो, ऐसा उनका कहना है। फॉर ईच प्लान डिस्क्राइब द कंट्रोल मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड टू सी हाउ वेल द प्लान इज बीइंग अचीव्ड। तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे? अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सिंपल सी चीज है, जो लिखा है पढ़ लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे 5-year फाइनेंशियल प्लान या न्यू होटल का ओपनिंग। उसके लिए वो कंट्रोल कैसे करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट वर्सेस प्लान्ड प्रॉफिट एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। मैनेजमेंट टीम करेगी एनुअल बजट, स्टाफ हेड काउंट कितने लोग होने चाहिए, एचआर मैनेजमेंट क्या कंट्रोल रखेगी? वो कंपेयर एक्चुअल अगेंस्ट बजटेड, ऑक्यूपेंसी रेट एंड एक्चुअल वर्सेस प्लान। तो ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, आपका बजट फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो चेक करो। रेस्टोरेंट मैनेजर क्या चेक करेगा? डेली मेन्यू क्या है, स्टाफ को क्या काम देना है, स्टाफ रोटास मींस डेली वर्क। वो किस चीज पे कंट्रोल करेगा? फूड वेस्टेज एंड स्टाफ अटेंडेंस। ये सिंपल एग्जांपल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके, तो अभी हमने देखा कि MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग लेवल पे कैसे काम करती है। अभी उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लगती है? तो हमें लगती है कॉस्ट। तो सारी कॉस्ट का डेटा हमें चाहिए सर, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। तो चलिए देखते हैं एक सेकंड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं सॉरी उल्टा है, इंफॉर्मेशन लाने की कॉस्ट क्या है, सॉरी। हम अभी यहाँ पे देखेंगे योर बेनिफिट फ्रॉम गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन शुड बी मोर देन इट्स कॉस्ट। तो क्या होती है कॉस्ट इंफॉर्मेशन लाने की? तो कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड प्री इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट कॉस्ट, एनालाइजिंग करंट बिजनेस प्रोसेसेस एंड हाउ दे विल बी ऑटोमेटेड इन अ न्यू सिस्टम। तो आपकी जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसको डेवलप करने की कॉस्ट एज वेल एज इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट।
Initial setup cost like hardware, software, licensing based on number of user, installation cost, etc. Data conversion of historical information. पहले आप मैन्युअल अकाउंटिंग करते थे तो उसको अभी हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डेटा कन्वर्जन कॉस्ट. स्टाफ एंड यूजर ट्रेनिंग एंड आईटी सपोर्ट, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा. मॉडिफिकेशंस एंड सिस्टम अपग्रेड्स, कम्युनिकेशन चार्जेस लाइक इंटरनेट. तो ये सारी कॉस्ट होगी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने की. उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे? The main benefit of an information system is the ability to provide users with the information they need to do their work efficiently. Other benefits will depend on the specifics of the information provided. तो बेनिफिट्स क्या क्या है? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विद एन ओवरव्यू ऑफ द इंटर बिजनेस. उसको पूरे बिजनेस का डेटा मिल जाता है. आप ऐसा एज्यूम कीजिए ना कि एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें सारा डेटा भरा हुआ है. आप उसके हेड हो तो आपको जो चाहिए वो वहां पे जाके आपको मिल सकता है. सो एक ऐसी सिस्टम तो क्या बेनिफिट देगी? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मिलेगी. एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन सेव्स टाइम एंड क्लेरिकल एक्सपेंस. मेनी बिजनेस डिसीजंस कैन बी डेलीगेटेड टू लोअर लेवल्स ऑफ बिजनेस. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही है तो आप फटाफट डिसीजंस ले सकते हो. लोअर मैनेजर को बोल सकते हो आप डिसीजन लो, उसका जो भी इफेक्ट है उस पर मैं ध्यान रखता हूँ. A system is more efficient because data is easier to use. The same data may be presented in customized format. कहीं पे आपको डायग्राम में मिल जाएगा, कहीं पे आपको बार चार्ट मिलेगा, लाइन डायग्राम मिलेगा, पाई चार्ट. तो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होने की वजह से फटाफट डिसीजन हो सकता है. इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन रियल टाइम कैन ड्राइव इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स. सो रियल टाइम फटाफट फटाफट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस मोमेंट पे. जैसे शेयर मार्केट का आप देखते हो बोल्ट, तो वहां पे इंफॉर्मेशन रियल टाइम होती है, फटाफट चेंज होती है, तो डिसीजन भी फास्ट हो सकता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन आता है ये बेसिकली आपको भी मालूम है, लेकिन ठीक है चलो. पहले आता है इंटरनेट. द टर्म इंटरनेट डिस्क्राइब्स द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड विद एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज आईपी एड्रेस. इट इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस. फॉर एग्जांपल क्या क्या मिलेगा? कंपटीटर्स वेबसाइट, online newspaper with access to back copies, online databases containing names and contact details of potential customer. Everything is available. तो आप ये भी देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स फिलहाल क्या ऐड कर रहे हैं, कितना बजट लगा रहे हैं, वो भी चीजें होती है. मुझे नहीं मालूम कैसे दिखती है लेकिन होता है. इंट्रानेट, इंट्रानेट का मतलब होता है इंटरनल सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल जो इंटरनेट होता है उसको इंट्रानेट कहते हैं. It refers to the subset of internet that is an organization's private network that only authorized users can access. It allows the sharing of information, typically to employees throughout the organization. However, control should exist to ensure that employees only have the access to information that is relevant to their function. It would be inappropriate, for example, if all the employees had access to the human resource file. तो जिसको जिस डेटा का एक्सेस देना है उतना ही मिलता है. That is intranet. Intranet facilitates collaboration and document sharing, which provides for remote working. For example, many institutes, such as universities, have portal accessible only to registered lecturers and other employees. अब इसमें क्या बताएं? ये देखो आपका पोर्टल है ना, इतना अच्छा. फिर आया वायरलेस. तो इंटरनेट क्या था? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम. वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी अभी क्या वाईफाई सिखाऊं अभी आपको? अभी ये बहुत पुराना हो गया कंसेप्ट. पुराना हो गया मतलब कब से यूज हो रहे हैं. वायरलेस टेक्नोलॉजी इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस विदाउट अ फिजिकल कनेक्शन. Communication technologies use radio frequency, infrared, satellite, etc. It is used increasingly for data transmission. Wi-Fi allows tablets, laptop, printer, and smartphones to communicate with the internet. Mobile phone, that is cell phone networks and allow electric devices to communicate over long distance. Bluetooth exchanges data. Radio frequency tags digitally stored data that radio waves can read. It has many applications in industries such as inventory management, asset tracking, controlling access. ये हमें मालूम है कि वायरलेस बहुत सारी सिस्टम्स है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. देन कम्स नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जहां पे आप नेटवर्क में रहते हो, मतलब एक साथ काम कर सकते हो, जिसको जनरली हम ऑफिस में कहते हैं लैन, कि सगळे कम्प्युटर्स आमचे लॅनवर आहेत. तो मैं कहीं भी बैठा हूँ थर्ड फ्लोर पे, वहां से मैं फर्स्ट फ्लोर वाले प्रिंटर पे प्रिंट दे सकता हूँ. सिंपल भाषा में एग्जाम्पल दे तो दैट इज लैन. A computing network is a group of two or more devices that communicate by physical or wireless connections.
Networking technologies connect multiple computers and devices and share information. For example, LAN. A group of computers connected across the short distances by using a router, और पहले वायर हुआ करती थी, अभी राउटर थ्रू कनेक्ट होता है. वाइड एरिया नेटवर्क. Good night. Okay. Wide area network, that is WAN. For example, the internet connects computers worldwide. Storage area network, a dedicated high speed and high performance network that connects shared pools of storage devices to several सर्वर्स. तो कुछ सर्वर्स होते हैं जो सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका पूरा डेटा स्टोर होता है. वो कहते हैं ना कि आप जब ये यूज करते हो चैट जीपीटी एंड ऑल दैट. तो परसों में एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसने कहा कि सर आप जब थैंक यू बोलते हो तो भी कुछ ग्लास ऑफ वाटर वेस्ट होता है. तो कैसे? तो वो सारी चीजें उनको स्टोर करके रखनी पड़ती है, और इतना सारा वर्ल्ड वाइड डेटा स्टोर करना है तो उसको कूल रखने के लिए बहुत सारा पानी भी लगता है. तो इनडायरेक्टली आप पानी वेस्ट करते हो. तो जितना कम आप चैट जीपीटी या ऐसे कुछ चीजें यूज करो अच्छा है. मैंने बोला इन दैट वे ऑल्सो इट इज गुड, बट इन अ वे अपना ब्रेन भी काम करेगा अगर हम उसको कम यूज करेंगे तो. बट ऑफकोर्स कभी ना कभी तो यूज करना है. सो दैट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. Users access a private network across the internet to send and receive data as if their devices were connected to the private network. तो ये VPN, कल ही हमारी बात चल रही थी कि सर VPN से कनेक्ट हो सकता है क्या. सो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. सो इन शॉर्ट हमने देखा कि इंफॉर्मेशन में इंटरनेट, इंट्रानेट, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. प्रिंसिपल कंट्रोल्स. Purpose of control. Control and procedures over the distribution and generation of internal information need to be in place. Of course, आपकी इंफॉर्मेशन पे आपका पूरा का पूरा ध्यान होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपका डेटा लीक हो गया, गड़बड़ हो जाएगी. सो क्यों कंट्रोल होना चाहिए? रिपोर्ट्स आर ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ द रिपोर्ट एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट. तो पहला कंट्रोल क्या? कॉस्ट ऑफ रिपोर्ट शुड बी लेस देन इट्स बेनिफिट. तो बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए. Reports should only be sent to relevant managers. There is a danger of information overload. If certain managers are copied on every report, they will not read any of them. तो बोलेंगे यार ये हर रोज आता रहता है, छोड़ मत ध्यान दे. Information is not duplicated. तो information यूनिक होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग नहीं पढ़ेंगे. Only relevant information is included in the report. So what you should check कि आपका benefit ज्यादा हो जाना चाहिए cost से. Information should be given to the relevant person only. इंफॉर्मेशन का डुप्लीकेशन अवॉइड करना चाहिए एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही रिपोर्ट में होनी चाहिए. तो कैसे कंट्रोल करोगे आप? द प्रिंसिपल कंट्रोल्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन आर द फॉर्मेट्स ऑफ द रिपोर्ट टू बी जनरेटेड शुड बी एग्रीड अपॉन इन एडवांस. डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द रिपोर्ट. फॉर्मेट क्या होना चाहिए और कौन अरे बाप रे. आर्यन आर्यन ने अच्छा सवाल पूछा यूट्यूब पे कि इज योर सैलरी 7 फिगर. आर्यन भाई बराबर है ना, वो पूछेंगे क्योंकि इतनी लेट आप सिखा रहे हो. अभी मैं 8:30 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 10:30 तो हो ही जाएंगे आज. आर्यन भाई यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती मुझे. कोइंसिडेंटली ये क्लास मैंने शुरू किया था तो मुझे सैलरी नहीं मिलती, और बिजनेसमैन को मालूम नहीं होता कितना कमाता है. ऐसा है वो आर्यन भाई. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. सिक्योरिटी. Information security protects the interest of those relying on information and the information system and communication that deliver the information from harm resulting from hacking, operational errors, sabotage and other threats. Security. Protection of the system from harm and privacy, restriction of knowledge. Of course, आपकी जो information है वो restricted होनी चाहिए, आपकी जो information है वो secured होनी चाहिए और उसका access सबको नहीं मिलना चाहिए. Security and privacy are very closely related and it is often difficult to determine whether a particular risk relates to the security or privacy. What is clear, however, is that security relates to the whole system. आर्यन भाई को दुख हुआ. Security relates to the whole system, whereas privacy refers only to the data held within the system. Okay. So security का मतलब ऐसा जनरली दोनों सेम ही यूज किए जाते हैं,
बट सिक्योरिटी रिलेट्स टू द होल सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम को रिस्क है या सिर्फ आपकी प्राइवेसी ब्रेक हुई है, दैट इज द डिफरेंस। अभी ये जो मैं जनरल सिक्योरिटी कंट्रोल्स देख रहा हूं ना, तो ये हम सबको मालूम है, अभी इसमें कुछ नया नहीं है। बहुत सारी चीजें तो अभी आउटडेटेड भी हो गई होंगी, लेकिन अभी क्या करें, दिया है तो करना पड़ेगा। तो चलो, ट्रेनिंग ऑल स्टाफ इन कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोसीजर इज essential in creating an appropriate attitude of mind, integrity, carefulness, security aware and strong security culture within the organization। देखिए, अभी तो ये चीजें सबको कंफर्टेबल हो गई, बट व्हेन आई वाज इन माय आर्टिकलशिप फॉर माय सीए, एट दैट टाइम इट वाज एवरीथिंग वाज न्यू, सो वी आर नॉट इवन नोइंग कि भाई पासवर्ड डालना है तो वो कैसे डालना है, यहाँ से शुरुआत थी। वी लर्न फ्रॉम दैट मूवमेंट, मतलब आपको लगेगा मैं स्टोन एज में हमने कुछ सीए वगैरह किया, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टिल इट वाज देयर। तो मुझे तो डर लगता था कि भाई पासवर्ड डाला और भूल गया तो क्या करूं, फिर पता चला अच्छा वो रीसेट भी हो सकता है। अभी तो सिस्टम आसान हो गई। सो एनीवे, सो आपका माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके स्टाफ को है ना, जब आप हायर करते हो तो जैसे बाकी चीजें बोलते हो वैसे ये भी चीजें बहुत जरूरी है कि आपको डेटा कैसे संभाल के रखना है, सिक्योरिटी सिस्टम कैसे होनी चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी explained and trained to them. So staffing arrangement should include the following: authorization for access and change routine to programs, segregation of duties. For example, programmers in charge of developing features on corporate system should not have access to make changes in the code of live programs, nor be able to view sensitive real-time data and processes without authorization. Of course, वो आपके प्रोग्रामर है ना, तो वो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सिस्टम लिख सकते हैं, दे कैन राइट इट, तो they should have restricted access. Any changes to live program should be vetted and authorized by the personnel of appropriate authority before being realized. Thorough vetting of job applicants before being employed. So ये सारी चीजें पहले ही हो जानी चाहिए भाई. Application of appropriate procedure for cleansing of security access for staff that have been terminated, such as the disabling of access to accounts, company data and premises and removal from any authorization workflow. ये बहुत रिस्की होता है, देखिए, when any employee is removed from his job, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, तो इन दैट केस उसके पास बहुत सारा डेटा है। मेरे दोस्त के केस में एक को ऐसा हुआ था, आई मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर, उसका अगला एपिसोड में बताता हूँ कि जब उनको निकाल दिया गया था, तो मतलब ही वॉज एट अ वेरी गुड पोस्ट, बट जो भी हुआ गड़बड़, तो उसके बाद वो जब वापस आए तब तक उनका केबिन लॉक हो गया था एंड सिस्टम्स लॉक हो गई थी, कि मतलब जब्त कर ली थी। रीजन बीइंग डेटा है आपके पास सारा एक्सेस है, दैट इज वेरी रिस्की। सो इन दैट केस अगेन यू हैव टू टेक स्पेशल केयर। Risk analysis of sensitive staff, for example, identifying low moral, poor motivation and potential grudged bearers. तो जो भी रिस्क वाले हैं तो उनको सेंसिटिव चीजों से तो दूरी रखना पड़ेगा। सो दिस इज कॉमन सेंस एक्चुअली, व्हाई वी आर लर्निंग सेपरेटली, ओनली बिकॉज दे हैव गिवन। Physical access control. Physical access control that prevent unauthorized people from accessing कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड सिक्योरिटी गार्ड्स एंड कैमरा। क्या सिखा रहा हूँ यार, पीएम में हमने इतने डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टॉपिक्स देखे, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग, और अभी हम क्या सीख रहे, सिक्योरिटी गार्ड और कैमरा लगाओ, क्या बोले अभी। ठीक है। टाइम कंट्रोल्स, फॉर एग्जाम्पल ओनली अलाउड एक्सेस बिटवीन सर्टन टाइम्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स। यस, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज सिखाई आपने। Logical access control. Once someone has gained physical access to computer system, the next level of security would be logical access control. The logical access system aims to protect the data or software from the potential threats of unauthorized access. Control may include system password and use logs, usually computer generated logs जो होते हैं। Callback security, dialback security is used to authenticate the users who access systems remotely. For example, a user logging into system over a telephone line enters a username and password and the system calls the user back on a pre-agreed phone number. ऐसा आता है, या अगर आपका ही आदमी कोई आपका सिस्टम एक्सेस कर रहा है तो आपको मैसेज आता है, पासवर्ड आता है कि वो उसको बताओ तभी वो एक्सेस होगा। तो ये बहुत पुरानी सिस्टम्स अभी भी उन्होंने दे के रखी है। पासवर्ड, अरे वाह, चलो अभी सीखते हैं पासवर्ड कैसे रखना। Password is a sequence of character known only to the user. Its input allows access to computer system or part thereof.
Password character should be alphanumeric, upper and lower case, and preferably, क्या पढ़ रहे हैं हम? Should we really read this कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए? जाने दो, पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछ लिया तो क्या करें. Password should be changed regularly and not connected with the user. Birthday address मत लिखो. वाह. Password for access to different functions should not be the same. Each access level of password protector program should be protected with different password. Attributes for each password should be established. That is read only, read and write, valid X number. ठीक है. Minimum format requirements for each password should be specified. वो password दिखाते हैं ना, strong है, weak है. Password should never be diverged or readable from the screen as entered. That is an asterisk or dot should be visible. हाँ, वो कहते हैं ना show password. The company policy on password should be documented and made available to the staff. The number of password attempts should be limited for high-risk system. For example, only 3 attempts at ATM, after which the cash and card is retained by the system and not returned. So जाना पड़ता है मैनेजर से मिलने. So these are general controlling points. उसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है. Okay. आर्यन भाई का दिल टूट गया कि मैं सैलरीड नहीं हूँ सुन के. अच्छा है. ओके, अब आते हैं हैकिंग. हैकिंग ये ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया आजकल. थोड़ा सा ग्लोरीफाई हो गया ना. मूवीज में वगैरह दिखाते हैं, जैसे हमने वेनसडे मूवी में देखा था, वो लड़का आता है और वो उसकी सिस्टम हैक करता है, तो उसको हम कहते हैं इथिकल हैकिंग, राइट. तो इथिकल हैकिंग क्या होता है? बेसिकली हैकिंग इज व्हाट? इट इज गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम एंड द डेटा विद इन दैट सिस्टम. किसी भी दूसरे के सिस्टम में एंट्री करके डेटा निकालना डेलिबरेटली इज हैकिंग. अब इसमें इथिकल हैकिंग कैसे हो जाएगा सर? किसी और के घर में आप घुस रहे हो और बोल रहे हो इथिकल है. अगर पुलिस ने आपको बोला तो, पुलिस ने आपको बोला कि एक काम कर, ये दरवाजा तोड़ और अंदर जा, या गैलरी में से एंट्री कर, अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, या हमें लग रहा है कि अंदर चोर है, तो इन दैट केस इट विल बी इथिकल. दैट इज हाउ इट वर्क्स. Hacking originally described unauthorized activity by individuals who saw system security as a challenge and wished to show they could breach the security in a place. The term now describes stealing, also include reading or changing the data or any other aspect of a system, like changing program, adding additional routines, etc. मतलब किसी के सिस्टम में जाके छेड़छाड़ करना, सिंपल भाषा में डेटा उड़ाना, डेटा ऐड कर देना, गलत डेटा डालना. Most people consider hacking as an external threat, that is via internet. However, the majority of hacking is carried out internally by employees. Hacking usually takes one of two forms: authorization attack, password cracking using computer programs that work through dictionaries and other sources to generate password for repeated sending to the system until the correct password is found. So authorization, पासवर्ड क्रैकिंग इज यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो जो आपको अलग अलग रैंडमली पासवर्ड बना के देते हैं, वो डाल के पासवर्ड क्रैक करना. एंड सेकेंड, ट्रैप डोर और बैकडोर अटैक्स यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग वीकनेसेस विद इन द प्रोग्राम कोड ऑफ द सिस्टम. Sometimes they are deliberately programmed into the system by the programmer who, for example, can bypass the password system later. प्रोग्रामर ही खुद पहले ही कुछ ऐसा करके रखता है कि उसको मालूम होता है कि इसमें क्या होगा. जिसने घर बनाया है उसको मालूम होता है ना कि कहाँ पे अंदर जाने के लिए दूसरा दरवाजा बना हुआ है. Measures to combat the hacking include physical security, logical security, system logs and audit trails. Audit करो. Sentinels, watchdog program which check the unusual activity. Data encryption, strong quality control and risk analysis procedure in developing program and websites. So of course उसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा एक वैरायटी ऑफ थिंग्स. अब ये मालूम है इसलिए बहुत अंदर नहीं जाता. अगला पॉइंट है इंक्रिप्शन. कोड, कोड में डालो आपका डेटा, तो वो अलग अलग भाषा में लोग बात करते हैं ना कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता क्या बात कर रहे हैं. तो वैसे इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मतलब कोडेड लैंग्वेज में भेजो, सामने वाले को कोड मालूम है, फिर वो उसको फिर से एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ेगा. द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रिप्शन इज टू मेक. आपने इंक्रिप्शन वर्ड कहाँ पे सुना है? योर मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड. कहाँ पे सुना है आपने? करेक्ट. व्हाट्सएप पे हमेशा आता है कि आपके कॉल्स इनक्रिप्टेड है, हमें भी नहीं मालूम कि आप किसके क्या बात कर रहे हो. अभी तो फिलहाल खुल्लम खुल्ला ऐड भी चल रही है उसकी. गुड. द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रिप्शन इज टू मेक एनी इंटेलिजिबल डेटा अनइंटेलिजिबल. मतलब
unreadable, which can then be read only using the decryption key. It prevents unauthorized access to or understanding of, for example, the data being transmitted or stored. It involves an algorithm, the operation itself, and a key, a secret numerical code usually consisting of many letters, numbers, and symbols. To be read, the message must be unscrambled, that is decrypted using the matching key. वो जनरली होता है ना कि आर्मी वाले कोड लैंग्वेज में भेजते हैं या मिलिटेंट्स का फिर वो कोड पकड़ते हैं और उसको डिकोड करते हैं. It helps protect the critical information, for example, credit card details, and addresses the problem of authentication and integrity. Once the credit card details have been unscrambled by the receiver, however, they may be subject to hacking. Of course, सामने वाले को डेटा मिल गया तो हैक हो सकता है, but basically encryption means converting the thing in the code. सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल, अ रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट ईच ट्रांजैक्शन. आप ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए कि सब कुछ रिकॉर्ड होगा, सो यू कैन फाइंड आउट कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है. A software audit trail could include, for example, user and terminal identification, the time and date of transaction, transaction type, quantities, value, and cross-reference to related transaction, for example, invoice. The software audit trail records information about online transactions, so the transaction and its path, both backward and forward, can be inspected and verified by third parties. तो आपकी सारी transactions वहां पे स्टोर होती रहेगी, सो उसमें कुछ भी अनयूजुअल हुआ यू कैन फाइंड आउट इजीली. दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट ट्रेल. टेस्टिंग द सिस्टम सिक्योरिटी. क्या आपकी सिस्टम सिक्योर्ड है? टेस्ट करो. इट इज ऑफ नो यूज टू हैव सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस अनलेस दे वर्क एंड आर नोन टू ऑपरेट इफेक्टिवली. पुलिस आते हैं, बोलते हैं कि आपके यहाँ पे चोरी हुई है, हमें आपके सीसीटीवी का फुटेज चाहिए, और फिर वो आदमी बोलता है सॉरी सर 4 दिन से हमारा सीसीटीवी बंद है. तो क्या फायदा तेरे सीसीटीवी का? सो यू शुड चेक वेदर द सिक्योरिटी इज वर्किंग और नॉट, सिस्टम इज वर्किंग और नॉट. यूजिंग इन हाउस स्टाफ टू टेस्ट द सिस्टम मे बी वन ऑप्शन, but they may have vested interest in it. So many external organizations, for example, large accountancy practices and consultancies, offer attack and preparation services to their clients. They attempt to access the computer system physically, for example, attempted access to the surroundings of the computer system and into computer room, or logically by attempting to penetrate the system directly through the dial-up network connections, tapping external data line, gaining access codes and other information, often simply by asking. In short, ऐसी कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज भी है जो आपको ये ऑडिट करके देगी. वो बोलेगी चलिए मैं आपका डेटा क्रैक करके दिखाता हूँ. अगर वो नहीं हो पाया, मीन्स योर सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली, तो फिजिकली आपके यहाँ पे आके करेंगे या ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे. इफ इट डजंट वर्क, इट इज गुड. अगर उन्होंने क्रैक कर दिया तो प्रॉब्लम है. जैसे फिलहाल चल रहा है मत चोरी, राइट, वोट चोरी, तो वो दिखा रहे हैं सिस्टम्स में ऐसा होता है वैसा होता है. तो अगर हो गया सक्सेसफुली क्रैक तो फिर आपका सिस्टम गड़बड़ है. So that is how you can test your system security. So we have talked about all the security measures to be taken for your information. अब हम फिर से आते हैं कि इंफॉर्मेशन पे. हाँ, अभी तक हमने क्या क्या देखा. इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है, कौन से लेवल पे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे होती है. अब हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन आती कहाँ से, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये भी ऑलमोस्ट आपको मालूम है. पहला सोर्स है इंटरनल. आपका अकाउंटिंग सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम, पेरोल मतलब एम्प्लॉयज का पेमेंट, परचेस प्रोसेसिंग सिस्टम, सेल्स प्रोसेसिंग सिस्टम, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आपको इंटरनल डेटा से मिल जाए. Although these systems have a primary purpose, their information could be interrogated, means check की जा सकते हैं, and used to provide other useful management information. For example, information in the sales processing system could be used to analyze sales by customer or product for marketing purposes. Means आप जब अमेजोन से कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उनके पास आपका पूरा का पूरा डेटा है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपकी चॉइसेस है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हो, आप क्या क्या करते हो, आप क्या कैसे प्रोडक्ट्स लेते हो, आपका प्राइस रेंज क्या है, एवरीथिंग. इवन आप कौन से टाइम पे जनरली अमेजोन पे सर्च करते हो, आप उनके सेल के टाइम पे लेते हो या नहीं लेते हो, दिन भर के कौन से टाइम में करते हो, एवरीथिंग इज विद देम सो दैट दे कैन गिव यू बेटर ऑफर. इज लाइक दैट. तो ये सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन है. और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी यूज फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज. As indicated previously, this include information about competitors, markets, economy, etc.
Primary information is tailored information that is provided to meet an organization's needs, such as market research into new product, obtaining information about prices charged by competitors. Basic information primary क्यों चाहिए, नया प्रोडक्ट competitor से कैसे लड़े and all that. सेकेंडरी ये हमारे बेसिक कोर बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए उसको प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं. Secondary information is the data produced for general use rather than specific to organization need, like government statistics, country reports produced by consulting firms, business directories of detailed information about the activities of other organizations, trade magazines or other similar publications may provide useful information about external factors affecting the business. तो ये information आपकी core business वाली नहीं है, but this information is needed. Like हम अभी लेट्स से चाइना में हम नया क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, तो चाइना का ट्रेंड क्या चल रहा है, चाइना में एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड हो सकती है क्या. दीज आर जनरल इंफॉर्मेशन विच मे नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अस इमीडिएटली, दैट इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. इन शॉर्ट हमें इंफॉर्मेशन के दो सोर्सेस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अभी कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन का क्या है, आप समझ रहे हो ना हम क्या सीख रहे हैं. हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं. फॉर दोज हु हैव जॉइंड फ्रॉम जूम, अभी 1 मिनट 40 सेकेंड्स है, तो ये जूम का बंद हो जाएगा, तो आप सेम लिंक से फिर से स्टार्ट कर देना. मैंने दोनों फैसिलिटीज रखी है इसलिए. यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंट्रोल. कंट्रोल के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज होगी. स्ट्रेटेजिक मैनेजर को पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं भाई. Strategic managers are more involved in long-term planning and control. Control concerns high level of information like actual profit of division, market share, etc. Strategic managers compare this information with the long-term plan and take the action if objective is not achieved. तो वो long-term objectives की तरफ ध्यान देता है. Tactical managers are interested in running the information organization effectively. Therefore, they will be interested in more detailed, usually internal information. Comparison of actual cost and revenue against budget will be important information for control. Monitoring quality is also necessary. And operational managers would be interested in detailed transactional information of all the subsystem. तो छोटी छोटी information operational manager के लिए, मंथली क्वार्टरली इंफॉर्मेशन टैक्टिकल मैनेजर के लिए, और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजर के लिए. इन दिस वे दे कैन यूज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर कंट्रोल. तो यहां तक हम आए हैं. जूम वालों को वापस आने दो, फिर हम आगे जाते हैं. ओके, तनिष्का ने ज्वाइन किया है यूट्यूब पे. ओके, अब देखिए इंफॉर्मेशन की बातें. हाँ, आते हैं एक सेकंड. लेट एवरीवन ज्वाइन. ओके, तो देखिए मुझे आपने इन्फॉर्म किया कि मैंने अभी YouTube लाइव ज्वाइन कर दिया. ये भी एक इन्फॉर्मेशन है. अब मुझे इसका क्या फायदा हुआ कि अब मैं यहाँ पे रहा नहीं देखूंगा कि अरे ये बच्चे जूम पे थे, वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए. आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि अब मैं YouTube लाइव पे हूँ, तो मेरा काम हो गया. सो इन्फॉर्मेशन इज नीडेड इन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, इन एवरी एंगल. ओके, अब हम अगला पार्ट देख रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जो हम अकाउंटेंट बनने वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी देश के, तो हम जो अकाउंटिंग वाली इंफॉर्मेशन देते हैं उसका कुछ यूज है कि नहीं. सो यस, डेफिनेटली है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टिपिकली एड्रेसेस द ऑब्जेक्टिव एट हाई लेवल, नॉट डिटेल्ड. समराइज P&L चाहिए उनको, डिटेल नहीं चाहिए. इंक्लूड्स मच एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. एड्रेस एडॉक इंफॉर्मेशन नीडेड वन टाइम ओनली फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट. कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एक बार ही लगने वाली, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट. विल कंटेन फोरकास्ट कवरिंग अ लॉन्गर टाइम होराइजन. एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंक्लूड इकोनॉमिक एंड मार्केट फोरकास्ट. अगले 5 साल में क्या होने जा रहा है उसका फोरकास्ट. एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स. अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस नीचे ऑपरेशनल या टेक्टिकल वाले नहीं करेंगे, ये स्ट्रेटेजिक को ही करना है. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन आर प्रॉफिट बाय बिजनेस सेगमेंट. हर एक बिजनेस सेगमेंट का प्रॉफिट कितना है. एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक नया टैक्स इंप्लीमेंट हुआ या GST कम हो गया. प्रेजेंट एंड पोटेंशियल मार्केट स्टडीज.
एंड इन्वेस्टमेंट अप्राइजल, कौन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, यू नीड टू एनालाइज, और जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या हो रहा है, दैट ऑल्सो यू नीड टू चेक। टेक्टिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, अगर आप सेकंड लेवल मैनेजर हो तो आपको क्या लगेगा, information to support tactical planning on the other end will contain more detailed information. For example, detailed statement of P&L analyzing the revenue and cost by division or product. It will be mainly internal, although some external information may be used and will be provided regularly. For example, monthly analysis of revenue as compared to budget, variance analysis, certain forecast over a period of up to 12 months may also come. The most obvious example of information used for tactical planning is annual budget. So tactical वालों को एक साल पे ध्यान रखना पड़ता है जो डिसाइड हुआ था वैसे हुआ कि नहीं, so that they need most of the time they need internal information. Examples: analysis of sales by product, customer, geographical location, inventory level क्या है, cash flow projection. So उनको generally monthly, quarterly, yearly data important होता है. And last is operational planning and control information. Operational planning typically requires transaction-based data. This is almost entirely internal, covering the short period. Example: variances, material and labor variance, receivable payable levels, payroll details, customer की कितनी complaint आई है, output records. So in this way, अलग अलग लेवल को आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन लगने वाली है, right? So this is the way how the information is used by 3 different levels. तो अब हम आते हैं कि अगर आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए तो कैसी होनी चाहिए. द 4 मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एज फॉलोज. ये जो स्ट्रेटेजिक वाले टॉप वाले उनको लगेगा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. यहाँ पे एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगी, उनको डिटेल में चाहिए तो क्लिक करेंगे तो अंदर जाएंगे. टेक्टिकल जो है टेक्टिकल मैनेजर्स जो है उनको 2 सिस्टम लगेगी. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि उनको बहुत बार डिसीजंस लेनी होती है कि ये अरे यार यहाँ पे निगेटिव वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निगेटिव है, तो चलो उसके सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, लाइक दैट. एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सारा डेटा उनको लगता है. अब ये सर एमआईएस और डीएसएस में क्या फर्क है? देखिए, एमआईएस में टोटल डेटा होगा, पूरा का पूरा डेटा, और उसमें से अगर मुझे सिर्फ परचेस रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो वहां से सेग्रीगेट होके मुझे मिलेगा, तो उसी का एक पार्ट बन जाती है डीएसएस. डेटा वही है लेकिन सिर्फ परचेस रिलेटेड डेटा अलग से, सो दैट आई कैन टेक द डिसीजन, दैट इज डिसीजन सपोर्ट. एंड ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एवरी ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा. So transaction processing system is used by operational staff to capture the data and make processes more efficient, improving the accuracy and timeliness of information. TPS data is primarily high frequency and short term. Transaction processing is automated and with limited human input. The TPS collects and stores the data about transaction and may include control. A transaction takes place when goods or services are exchanged for some form of payment. For example, purchasing an airline ticket from airline website, buying groceries from supermarket. The transaction is recorded when the cashier records the sale in the cash register, typically using the barcode reader. Payment is also taken at this point. Withdrawing the cash from ATM, receiving the inventory in the warehouse. तो ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस है, उसका डेटा मेंटेन होता है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स use one of 2 approaches to process the data. First is batch processing. Individual transactions of the same type are collected into batches and stored for later periodic input to the computer. Processes proceeds in discrete runs. Payroll transactions are often processed using batch processing. Information about new joiners, leavers, hours worked, etc. is collected during a particular period. Payroll calculations are made at the end of the period. Batch processing is easier to control as data can be checked and validated before processing. तो बैच प्रोसेसिंग कैसे होता है? हर वीकेंड को चेक होता है कि कितने लोग लेट आए थे तो उनको नोटिस जाएगी, या मे बी एट द एंड ऑफ मंथ पेरोल वाला डेटा चेक किया जाएगा और उसको सैलरी मिलेगी, लाइक दिस. तो इसको कहते हैं बैच प्रोसेसिंग. तो मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, रियल टाइम पढ़ता हूँ फिर बता दूं. रियल टाइम सिस्टम प्रोसेसिंग, transactions are processed immediately as they occur. This has the apparent advantage that information in the system is always up to date. The disadvantage is that it can be challenging to control and the risk of error is greater.
The TPS will include controls to ensure that the information entered into the system is valid and that the processes are accurate. This is important, otherwise the information generated by the system will not be reliable. Of course, information reliable, correct होना बहुत जरूरी है. तो सर ये बैच प्रोसेसिंग वर्सेस रियल टाइम का कोई अच्छा एग्जांपल दो ना. एकदम सिंपल. जब मैं कॉलेज में था या आपके एज पे था, उसके बाद भी ऑफ कोर्स, हमारे टाइम पे कौन से कैमरे हुआ करते थे? वो रोल वाले. अब ये रोल वाले कैमरे का एक मजेदार चीज था. फॉर एग्जांपल अगर 24 फोटोज का वो रोल है, शायद आपको भी याद आता होगा अब जब छोटे थे तो अगर मेरा एक फोटो लिया जो कि थर्ड फोटो है उस रोल का, तो मुझे रुकना पड़ता था 24 फोटोज होने तक. और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वो खोलो, लेकिन एक बार वो रोल निकाल दिया तो फिर वो बाकी के फोटो वेस्ट हो गए. तो दैट वाज बैच प्रोसेसिंग. 24 फोटोज होने के बाद ही प्रोसेस होगा. और अभी जो आपके पास है या अभी जो कैमरे आए हैं डिजिटल, दैट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग. हर फोटो के बाद आप देख सकते हो जूम करके भाई मेरा फोटो अच्छा है कि नहीं. सो दैट इज द डिफरेंस. सो बैच प्रोसेसिंग मीन्स वो आफ्टर सर्टन पीरियड प्रोसेस होता है, लाइक सैलरी कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ ईच मंथ. रियल टाइम वर्क्स एट द ईच एंड एवरी आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. अभी उसका एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिलेवेंट लगा तो आगे जाएंगे. क्योंकि एक सुपर मार्केट ने बोला है कि भाई हमारी ट्रांजैक्शनल सिस्टम कैसे होती है. The TPS in supermarket may include an electronic point of sale (EPOS) system where the goods are scanned by the cashier using a barcode reader when the customer is checking out. It may also use an electronic data interchange (EDI) system that enables supermarket system to communicate with supplier system. The following transactions cycle occur. अब सोचिए ना कि अगर मैं मैगी का बारकोड कर रहा हूं और अगर मेरे सप्लायर को भी वो जा रहा है, इसका मतलब है एक लेवल तक मेरे पास मैगी का स्टॉक आ गया तो ऑटोमेटिक कम हो गया, मतलब तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगी और ऑटोमेटिक नया ऑर्डर वहां से जनरेट हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो क्या चेक करता है यहाँ पे, कुछ पढ़ना है. कस्टमर प्रोसीड्स टू चेक आउट एंड द कैशियर स्कैन द बारकोड ऑन द प्रोडक्ट्स टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल. द इन्वेंट्री डेटाबेस इज अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द सेल ऑफ गुड्स. तो इन्वेंट्री में से उतना माल चला जाता है. कस्टमर प्रेजेंट द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. दिस इज स्कैन्ड एंड द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट टू सुपरमार्केट्स बैंक अकाउंट. अल्टरनेटिवली कस्टमर पेज इन कैश एंड द सिस्टम रिकॉर्ड्स द कैश रिसीट. तो पेमेंट रिकॉर्ड हो गया. At the end of the work shift, the cashier counts the cash in the cash register and compare this to the system's record of how much cash there should be. तो सिस्टम बताएगी आपके पास गले में इतना कैश होना चाहिए क्योंकि उतने बार आपने कैश पे क्लिक किया था. EDI is used to automatically place an order to supplier. जैसा मैंने कहा कि भाई सप्लायर को इंटीमेट हो जाता है हमारे पास का मैगी अभी 100 पैकेट्स ही बाकी है, ऑर्डर आ जाता है. When an order is ready, the supplier informs the retailer that goods have been sent, also through EDI. बारकोड्स ऑन गुड्स कैन बी यूज टू ट्रैक देम ड्यूरिंग डिलीवरी. डिलीवरी के टाइम पे भी ये होता है. इसका मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, रुको. व्हेन रिसीव्ड बारकोड्स आर रेड एंड रिटेलर सिस्टम आर अपडेटेड. फिर से वहां पे ऐड हो जाता है. दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेस, पेएबल सब अपडेट हो जाता है. क्योंकि देखो आपका परचेस रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टॉक में आना चाहिए और क्रेडिटर को पेएबल भी दिखना चाहिए. सप्लायर में ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड थ्रू EDI. Supplier sends the purchase invoice to the retailer again through EDI. Invoice details checked by the retailer system and agreed to information already to the database. एक सेकेंड. Payment authorized and then made by EDI authorizing the retailer's bank to allow the transfer of funds to the supplier's bank. तो पेमेंट भी आ जाता है EDI से. रिटेलर्स डेटाबेस अपडेटेड टू रिकॉर्ड द पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी. ये पूरा क्या है? TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. एक ही ट्रांजैक्शन कैसे कैसे रिकॉर्ड होती है वो आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था. अब आपको एक मैं इंटरनल सिक्योरिटी का भी बताता हूँ. अगर हमने टाटा स्काई वगैरह लिया हुआ है और अगर हम कोई चैनल देख रहे हैं तो उस पर कोड घूमता रहता है, बीच बीच में आता है. तो ये कोड क्यों होता है कि अगर किसी ने उसको रिकॉर्ड किया और अगर उसका कॉपी कहीं पे रिलीज किया तो उसमें वो कोड घूमता रहेगा. तो उस कोड पे से आप ढूंढ सकते हो कि कौन से टीवी पे से ये हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी सिस्टम. एनीवे, कमिंग बैक टू ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने TPS देखा, लोएस्ट लेवल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. अब हम देख रहे हैं मिडल लेवल के लिए MIS एंड DSS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट. MIS is the system that convert the data from internal and external sources
इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। डेटा जो है मतलब मैंने सामने वाले को बोला कि वो बस जा रही है, इस डेटा थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेता हूँ, और मैंने सामने वाले को बोला तुझे जिस बस से जाना था वो जा रही है, इज एन इंफॉर्मेशन। फिर वो जी जान लगा के भागेगा और बस पकड़ेगा। ये अलग एग्जांपल था वैसे, बट डेटा इज समथिंग कि जो है, मतलब नेट प्रॉफिट है सेल से, दैट इज डेटा। जब एनपी रेशो निकलता है तो पता चलता है कि ओके लास्ट ईयर से हमारा एनपी रेशो बढ़ा है या कम हुआ है, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो एमआईएस का काम है इंफॉर्मेशन मतलब डेटा कलेक्ट करना और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। So it's system that convert the data into internal and external source, from internal and external source into information used by management at all levels across all the functions to make timely and effective decisions. MIS is therefore any system for obtaining the data, processing it to produce useful information and distributing this to relevant managers or members of staff. सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो अगर आपके पास एक इनवॉइस आया और आप रिकॉर्ड करते हो तो वो दो लोगों के पास जाता है, एक स्टॉक मैनेजर के पास, स्टोर मैनेजर, कि भाई इतना स्टॉक तेरे पास आना पड़ेगा या आया होगा ऐड कर, और दूसरा परचेज डिपार्टमेंट, और तीसरा पेमेंट डिपार्टमेंट। सो सबको डेटा रिलेवेंट डेटा भेज दिया जाता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज फॉर थ्री पर्पजेस: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग, डिसाइडिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल डू. Controlling, ensuring that the organization stays on the course to meet its plan. And decision making, deciding between different courses of action. क्या करना है क्या नहीं करना है उसका डिसीजन। एक्टिविटी देखो, सम एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ मार्केट ट्रेडर वर्किंग इन फ्रूट मार्केट, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सजेस्ट एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड मटेरियल परचेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री। तो चलो, मार्केट ट्रेडर जो फ्रूट में ट्रेड करता है उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? द मार्केट ट्रेडर विल नीड टू हैव सम फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर ईच टाइप ऑफ फ्रूट ऑन अ पर्टिकुलर डे. This will probably be based on the experience and gut feeling rather than any formal information. The trader will also need to know what prices customers are willing to pay and what prices competitors are charging. How much cash has been taken each day? This will be ascertained by counting it. The information system used by market trader is informal based on observation. तो उसका ब्रेन ही उसका सिस्टम है, उसमें जो फीड होता है उसके हिसाब से वो जाता है। Material purchase department. Material purchasing department will need to know the following information: existing quantity of material in the warehouse, godown में कितना माल है, expected use during the forthcoming period. This will be based on production schedule and bills of material for each product. Information about economic order quantity, कम से ideally कितना quantity लेना चाहिए, to ensure that purchasing decisions minimize the cost of holding and ordering the inventory. तो ये सारा फॉर्मल इंफॉर्मेशन उसको लगेगा। Information system come in many different shapes and sizes. For example, in a small owner-managed organization, the MIS will be informal. The owner will obtain the most of the information that is needed from discussion with staff, observation. But in larger organizations, specially designed information system will be needed. The growth of IT has led to organizations taking more formal approach to developing the information system they need. Especially in larger organizations, care should be taken to plan the needs of an information system before it is developed to avoid the risk of the following problem. तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम परचेस करनी है या खुद की डेवलप करनी है तो कुछ चीजें पहले ही दिमाग में फिट करो। पुअर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट पर्सनल, ये गड़बड़ हो जाएगा। Bad decisions are being made because of inaccurate data and information is provided late. ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, डिसीजन के लिए डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और लेट इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। अब देखिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है। आपने शायद शाहरुख खान की स्वदेश मूवी देखी होगी। तो शाहरुख खान नासा में जॉब कर रहा है, उसको याद आता है कि बचपन में उसको संभालने वाली एक दादी थी और वो चाहता है कि वो उसके साथ अमेरिका में आए। तो दादी माँ को ढूंढने के हुए वो दिल्ली जाता है। दिल्ली में जाके पता चलता है कि वो अभी साउथ में शिफ्ट हो गई है कहीं पे, तो उस गांव में जाता है। तो वहां पे जाने के बाद वो दादी माँ रहती, तो रह यहाँ पे 1 महीना, फिर मैं आती हूँ तेरे साथ।
तो गांव में जब वो घूम रहा होता है तो सरपंच पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो उसको बताता है मैं नासा में हूँ, हमने ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स भेजे हैं। तो बोलता है लेकिन क्या करते क्या हो? बोला हम बताते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, बारिश आएगी कि नहीं। बोलता है उसमें क्या डिफिकल्ट है? एक आदमी को बुलाता है और बोलता है बोल रहे आज बारिश आएगी क्या? वैसे ऊपर देखता है, बोलता है आज बादल बिल्कुल ही काले नहीं है तो आज बारिश नहीं होगी। बोला देखो, बोला हाँ मैं वही करता हूँ। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऐसा कोई डेटा गैदरिंग वगैरह नहीं होता है, यू हैव टू गो बाय योर गट फीलिंग एक्सपीरियंस। तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में फीड होती है, जैसे वो आदमी आकाश को देख के बोलता है बारिश आएगी कि नहीं। बट बिग ऑर्गेनाइजेशंस में एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक, जैसे नासा में होता होगा, हमारे इसरो में होता है। दैट इज अ डिफरेंस। तो हमने क्या देखा, एमआईएस जो ऑपरेशनल, सॉरी सेकेंड लेवल को, टैक्टिकल लेवल को लगेगी, उसी को डीएसएस भी लगता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसे मैंने कहा ये एमआईएस की ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक स्पेसिफिक डिसीजन से रिलेटेड होती है। DSS is computer-based information system that supports manager in decision making, often utilizing analytical modeling techniques. Decision support system assist in complex decision making. DSS analyze large amount of data and provide information about the likely outcome of decisions based on rules, assumptions programmed into the system. Variables can be changed to reflect the conditions that might affect the decision. A simple example of decision support system is a financial model or in a spreadsheet which calculates a potential investments NPV. हम एक्सेल शीट में एनपीवी निकालते हैं ना, अगर उस एनपीवी में हमने डिस्काउंटिंग रेट बदल दिया तो ऑटोमेटिक उसका आंसर बदल जाता है। यूजर कैन चेंज द वेरिएबल इन द मॉडल एंड परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस टू हेल्प टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट। हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस में सीखा था, देखो सेलिंग प्राइस चेंज हो गई तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो क्या होगा। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। तो इन शॉर्ट एमआईएस में जो डेटा है उसका प्रॉपर डिसीजन के लिए यूज करो, दैट इज डीएसएस। एग्जांपल, Larga is an original equipment manufacturer that employs many employees across multiple shifts. These employees have contracts varying from full time to part time that have committed to being available at specific hours on a certain days of the week. कुछ full time है, कुछ part time है। Company uses a decision support system to create a weekly duty roster. मतलब duty roster मतलब काम align करना, assign करना। The DSS extracts the necessary information from the HR system, such as available employees and their hours, employee leave, specific functions of the employee. For example, an employee is specialized in particular area of manufacturing. कौन क्या अच्छा करता है, and solves a duty roster that ensures optimum staffing for each production line throughout the week. So ये DSS पूरा डेटा खींच लेता है और उसमें से सही आदमी को सही काम देता है। Suppose the DSS is unable to suggest staffing for any specific section of production line. In that case, it flags the shortage as an error so that production and HR manager have time to arrange alternate staffing arrangement or adjust production line loading. तो कहीं पे अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपको वो भी रेड फ्लैग भी देगा, so that you can find out कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। DSS is do not have to be complex. For example, forecasting model on a spreadsheet whereby variables of each economic growth can be changed would also be described as decision support system. तो easy होना चाहिए, easy to use, so that decision लेने वाला उसके complication में खो ना जाए। और सबसे टॉप में आता है EIS, Executive Information System, is a system designed to assist the decision making of senior management by providing summarized information from internal and external source relevant to the organization's strategic goals. It is a specific type of decision support system. And EIS typically provides senior management with high-level information about company's performance. This information may be extracted from a central database using reporting tools. The systems may also be linked to external data sources. क्योंकि उनको बहुत सारा external data लगता है ना, तो वहां से हमें बहुत सारी information लगेगी। For example, financial information from internet sites. Charts, tables, other graphical tools often accompany numerical data in a dashboard that helps managers visualize performance with drill down facilities to provide more detail. And EIS often allows users to customize their view to focus on information most relevant to them. This overcomes the problem of experienced in many information systems
problems experienced in many information system whereby senior manager receives standard monthly reports irrelevant to their concern. जनरली ये MIS में हो जाता है कि उनको सारा स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल होता है और वो बोलते हैं भाई इतना नहीं चाहिए था मुझे, तो EIS विल गिव यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ये ERP जो हम देते हैं ना, ओरेकल, SAP, ये सारे क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ERPs. It's a software system which provide a seamless flow of information across an entire organization using a shared database. तो ये ERP क्या है, ये प्लेटफॉर्म है कि इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले, EIS हो, DSS हो, MIS हो, ये सारी चीजें, TPS हो, इस ERP थ्रू आप कर सकते हो. Before ERP system, different departments like warehouse, finance would have separate systems. These systems were not linked, but traditional communication methods were used to interdepartmental information sharing. The same information was often entered into 2 or more systems, so time-consuming reconciliations had to be carried out. An ERP system is designed to integrate the main functional area of business process into unified enterprise-wide approach and to serve the whole organization. तो पहले क्या होता था, माल आने के बाद परचेस वाला अलग से रिकॉर्ड करता था, उसके बाद क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड, मतलब क्रेडिट मैनेजर वो लिखा करता था, क्रेडिटर मैनेजर, फिर इन्वेंट्री वाला भी रिकॉर्ड करता था, एवरीवन वाज रिकॉर्डिंग इट, फिर उसको रिकंसाइल करो बराबर है कि नहीं. ERP ने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक ही सॉफ्टवेयर, कहीं से भी फीड होगा, अपडेट हो जाएगा, दैट इज ERP. The modules which may be found in an ERP system typically include the following: accounting and finance. कौन से मॉड्यूल्स होते हैं उसमें, आप आगे जाके ERP भी कर सकते हो, तो उसमें आप अकाउंट्स फाइनेंस में जाओगे, इन्वेंट्री कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको ERP में सेट करके मिल सकती हैं. Implications of the introduction of an ERP system for management accountant include a reduction in gathering or processing of routine information. In a supermarket, for example, sales are recorded when the barcodes are scanned at the checkouts. तो सिंपल कर दिया उसने, आपने एक बार बारकोड स्कैन कर दिया, सारा डेटा अपडेट हो जाएगा, कैश वाला, बैंक वाला, उसके बाद आपका स्टोर्स, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड एट द सेम टाइम. A change in the work of the management accountant who can now spend more time as business advisor because the system automates many routine tasks the accountant once performed. तो पहले अकाउंटेंट को सारा डेटा फीड करना पड़ता था, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं. सो अकाउंटेंट कैन फोकस मोर ऑन बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज ERP. एक और है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM. लास्ट वाला पार्ट है इस पेज का, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ. CRM is a system used to manage customer interactions and data to improve customer service, retain customer and drive sales growth. जो मैंने कहा कि आपके Amazon पे, Flipkart पे आपका पूरा डेटा स्टोर्ड होता है, तो वो CRM होता है. At a basic level, CRM software consolidates the customer information and documents, purchasing history, demographics, returns for easy access and management. CRM captures and analyzes and distributes all relevant data from customer and prospective customer interactions to everyone in the organization. This distribution of information helps an organization better meet customer, product and service needs. For example, a data can be used to create target customer profiles to find opportunities to upsell and reward them for their loyalty. तो अगर आपके पास कस्टमर का सारा डेटा होगा और अगर आपको मालूम है कि उसका बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, तो ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, इट्स योर बर्थडे, let's chill out, you will get some discount, come to Titan, you will get 20% discount. So you can use it and you can increase your sale. Characteristics of sound CRM system include easy import of data from existing database. अगर आप पहला कुछ डेटाबेस यूज कर रहे थे तो आपका CRM पूरा डेटा खींच लेगा. Ease of use, for example, intuitive interface and good user support. Adaptability as the business should grow. अगर आपके 10 ब्रांचेस और बढ़ गए तो उसको वो एडॉप्ट करना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए. इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इजी रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग फीचर्स. अभी बीच में आया था अमेजोन का, हमने कुछ कंप्लेन किया था तो उन्होंने मुझसे रिव्यू मांगा, तो उसमें मैंने लिखा कि आपका कस्टमर सपोर्ट का बटन जल्दी मिलता ही नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद वो मुझे मिला. सो वो हाईलाइट होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट. अब देखते करते कि नहीं. तो ये हो गया CRM. तो हमने क्या देखा इस पेज पे,
सबसे नीचे टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, उसके ऊपर एमआईएस एंड डीएसएस, और फाइनली ईआईएस, और उसमें भी हमने देखा ईआरपी एंड सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारी चीजें हमने देखी इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या सिस्टम हो सकती है। क्या यहां तक आप कंफर्टेबल हो? मैं 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ और फिर शुरू करता हूँ। आज थोड़ी देर बैठेंगे, यार थेरी है वैसे भी, अब सोख भी गए तो मुझे समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ। चलो रे भैया, तो हमने अभी तक देखा इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्यों होती है, हाउ इज इट कलेक्टेड, उस पर सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, कौन से मैनेजमेंट लेवल के लिए इंफॉर्मेशन लगती है, एंड उनके लिए क्या सिस्टम डेवलप की जाती है। अब हम देखेंगे कि भाई ये बिग डेटा क्या होता है। चलो, big data is a vast data sets that may be analyzed to reveal pattern, trends, associations, especially relating to human behavior and interactions. स्ट्रक्चर्ड डेटा, बिग डेटा क्या है? जितना डेटा हो सके भर लो, बाद में देखेंगे। हमें ना हमारे पापा के ट्रांसफर की वजह से बहुत बार हमें सामान शिफ्टिंग करना पड़ता था घर का। तो हम क्या करते थे, सारा सामान, तब तो इतना प्रोफेशनल ये नहीं था मूवर्स एंड पैकर्स, पूरा सामान हम उठाते थे और गाड़ी में डाल देते थे, और फिर गाड़ी में ही पीछे बैठते थे और उसका सेग्रीगेशन स्टार्ट कर देते। तो दैट इज बिग डेटा। जितना मिलेगा उतना डेटा फीड करो, फिर उसको धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। स्ट्रक्चर्ड डेटा, data stored within the defined fields within a defined record along with similar data according to the specifications laid down in data model. The data model limits the data collected and how it can be processed. तो अब ये थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया कि हमें इतना ही डेटा चाहिए, मुझे ये वाला डेटा नहीं चाहिए एंड ऑल दैट. And next is unstructured data, information gathered in various forms, ways not in accordance with any data model and thus may be difficult to store and analyze. The following have been adopted as an essential characteristics of big data. तो बिग डेटा जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, एक सेकंड। ओके, पहला है वॉल्यूम। बिग डेटा का मतलब ये है कि भाई डेटा बहुत ज्यादा होने वाला है, a tremendous amount or more than it can be easily handled by a single computer. For example, retailers have details of all customer purchases and inquiries. Volume बहुत बड़ा होगा, variety,
Non-uniform from internal and external sources, some structured but primarily unstructured data is available. Examples would include customer demand, complaints, review on website, tweets about the business, everything related with your business. तो वैरायटी बहुत कुछ है, कभी अप्रिसिएशन होगा, कभी कंप्लेंट होगा, कभी रिटर्न्स के लिए रिक्वेस्ट होगा. वेलोसिटी फास्ट एंड कंटिन्यूस, इट हैज टू बी प्रोसेस्ड. बहुत ही भड़क गए भाई ये तो. Okay. Variety. Velocity. Fast and continuous. It has to be processed quickly to yield useful results. देखिए, डेटा जितना ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा उतना ज्यादा आप रिजल्ट दे पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेबसाइट बहुत स्लो है तो हम उसको छोड़ देते हैं. लेकिन अगर अमेजोन का ही आप सोच के देखो ना, कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि इसकी वेबसाइट स्लो होगी, नहीं तो हम बोर हो गए तो इमीडिएट निकल जाएंगे. तो फास्ट प्रोसेसिंग होना चाहिए. वेरासिटी. Is the data valid? Accuracy. Veracity means accuracy. Is the data valid and can its accuracy be relied upon? Assessment of veracity involves considering the reliability of the data itself and the source providing the data. कहाँ से मिला ये data? Machine generated data may be more reliable than the data from human source, which may be easy to manipulate. ह्यूमन रिसोर्स का डेटा मैनिपुलेशन पॉसिबल है. चाइनीज विस्पर जैसे हम कहते हैं, कानगोष्टी इकडून तिकडे जाता जाता चेंज होऊन जातं. इन एडिशन, वेरासिटी लिंक्स टू वेलोसिटी इन दैट इफ डेटा इज चेंजिंग रैपिडली देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग आउट ऑफ डेट डेटा. तो कभी कभी अगर डेटा फास्ट अपडेट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी अगर उसमें नहीं है तो फिर वो आउट ऑफ डेट मतलब आउटडेटेड हो सकता है. Value. Big data analysis could be costly in terms of facilities needed and staff time spent. Data specialist may have to be employed. अब देखिए ना, डेटा एनालिटिक्स नाम का कितना बड़ा करियर हो गया है. किसको लगता है ये ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज को लगता है, स्पेशली जो एफएमसीजीज में है, तो फास्टर मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उनको डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कौन कैसे कब बिहेव करता है, सो दैट दे कैन सेल इट. वैल्यू. बिग डेटा एनालिसिस कुड बी कॉस्टली, तो आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे. द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट देयरफॉर कंसीडर द वैल्यू दैट द एनालिसिस ऑफ बिग डेटा कुड क्रिएट. अब ऐसा हुआ था ना, मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसको साइंस का क्लास है उसका, उसको किसी ने बोला कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. तो उसने बोला कितने हैं, तो ही सेड कुछ 90,000 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उसके एरिया के. मुंबई में कहीं क्लास है उसका. तो उसने बोला मुझे बहुत सस्ते में वो डेटा मिला. बोला अच्छा, वेरी गुड. तो बोला मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मुझे महंगा पड़ा वो डेटा. मैंने बोला क्यों? बोला अरे मुझे 5 या 10 हजार में 90,000 कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले. वो ओरिजिनली बोल रहा था 1 रुपी पर कॉन्टैक्ट नंबर. सो इसका उसका कोड था 90,000 रुपीज. मुझे मिला 5 या 10 हजार में. लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हर एक को एक बार भी मैं अगर कॉल करता हूँ तो आप सोचो मेरा बिल कितना आएगा. फर्स्ट सेकेंड थिंग, इतने कॉल करने के लिए कितने लोग बिठाने पड़ेंगे. और वो डेटा ऐसे ऐसे स्कूल्स का था, आदिवासी स्कूल वगैरह, तो उसका कुछ फायदा भी नहीं होता था. तो अल्टीमेटली वो यूजलेस हो गया उसके लिए डेटा. तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है. इन शॉर्ट, बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वैरायटी, बहुत फास्ट अपडेट होता रहता है. वो एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए और उसकी वैल्यू देखो, नहीं तो सिर्फ पैसा दोगे फायदा कुछ नहीं होगा. सो अभी डेटा तो आ गया, उसको एनालाइज करना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर द डेटा एनालिटिक्स कम्स इनटू पिक्चर. The processing of big data is generally known as data analytics and include the following. Data testing, testing models and hypothesis on existing data. सच में डेटा काम का है कि नहीं. तो वो क्या करता है, मैंने उसको पूछा तुझे क्या मालूम कि 90,000 नंबर्स जेन्युइन है. बोला करेक्ट है. बेसिकली देखो, डेटा बेचना शुड बी द इलीगल थिंग, लेकिन अभी मालूम नहीं उसका क्या लीगल है कि इलीगल है. इमोरल तो है. किसी का भी डेटा स्कूल में से अगर निकाल के बेचा जाता है. आपको भी मालूम है, आपके भी पेरेंट्स को बहुत कॉल आए होंगे जब आप 10th में थे. तो उसको टेस्टिंग कैसे करते हैं? बोलते हैं वो है ना, मुझे रैंडमली 15-20 नंबर बेचता है और बोलता है आप कॉल करके देखो, अगर ये जेन्युइनली 10th के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स है तो बाकी का डेटा परचेज करो. तो पहले टेस्ट किया. देन डेटा माइनिंग, एनालाइजिंग द डेटा इन टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड कोरिलेशंस. अब ये डेटा तो मिल गया, अभी उसका पैटर्न चेक करना पड़ेगा, सारी चीजें चेक करो. नोट दैट डेटा माइनिंग रिफर्स टू द एनालिसिस प्रोसेस, नॉट द फाइंडिंग ऑफ
items themselves. There are number of aspects of data mining. Finding the relationship between variables, applying known structure to the new data. Finding relationship between variables मतलब फॉर एग्जांपल कौन से सीजन में ज्यादा प्रोडक्ट लिए जाते हैं, दिन भर के कौन से टाइम में ज्यादा यूज होता है. अप्लाइंग नोन स्ट्रक्चर्स टू द न्यू आइडिया. अब सो सिंपल देखो ना आप, अगर मुझे वर्ल्ड कप फाइनल मैच के लिए एडवर्टीजमेंट देनी है तो कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा रेट्स होंगे? लास्ट 10 ओवर्स में, वो भी सेकंड इनिंग के लास्ट 10 ओवर्स. उसमें भी सेकंड इनिंग के लास्ट 5 ओवर्स में तो रेट और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि तब कोई भी 50-50 मैच आजकल दिन भर नहीं देखता, तो लास्ट के 10 या 5 ओवर ही देखता है. तो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट रेट्स वहीं पे होंगे. तो ये रिलेशनशिप वेरिएबल्स के साथ देखने पड़ेंगे. अप्लाइंग नोन स्ट्रक्चर्स टू द न्यू डेटा. हमारा जो एक्सपीरियंस है वो न्यू डेटा पे चेक करके देखो. आइडेंटिफाइंग द ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द डेटा that have similarities other than those connected by known structures. Clustering. Spotting unusual items or outliers, unusual items and items that appear to be in error. क्या गलत है वो निकाल दो कचरा. Finding a function that expresses the relationship between the data with as little error as possible. तो वो जो कौन सा ऐसा फंक्शन है कि जो आपके डेटा को अफेक्ट करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो कस्टमर को ज्यादा अच्छी लगती है. इट मे बी डिस्काउंट, कुड बी. प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स इन अ यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू सी फॉर्म. इतना सारा डेटा एनालाइज करके प्रॉपर फॉर्मेट में लाओ. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. अ टाइप ऑफ डेटा माइनिंग दैट ऑफन यूजेस स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग टेक्निक टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. फॉर एग्जांपल, लाइक्लीहुड दैट अ कस्टमर मे बी परsuaded टू बाय अ मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. ऐसा भी होता है कि आप क्या डेटा देते हो उस पर कस्टमर कैसे अफेक्ट होता है, वो भी आप चेक कर सकते हो. तो एनालिसिस उसका भी हो सकता है. प्रिडिक्शन, क्या दिया तो लोग ले लेते हैं. जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के केस में होता है कि अगर आपने आज ही लिया तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, तो बच्चे ले लेते घाई घाई में, चेक नहीं करते ठीक से, फिर लॉन्ग टर्म में फटका बैठता है. टेक्स्ट एनालिटिक्स. स्कैनिंग ईमेल्स एंड वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, keywords that indicate an interest in a product. Similarly, voice analytics but with audio. तो ये चेक करते हैं कि क्या उनके ईमेल में ऐसी क्या चीजें हमें मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है. आई वुड लाइक टू नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. कैन यू डिलीवर द प्रोडक्ट टू माई होम. ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आप कहीं ना कहीं परचेस करने की तरफ जा रहे हैं. इवन वॉइस मॉड्यूलेशन से भी पता चलता है कि आदमी लेगा कि नहीं. स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, कोरिलेशन एंड चेंजेस इन बिहेवियर. ये सब कुछ मिला के बनता है डेटा माइनिंग, बिग डेटा का माइनिंग. अभी ये जो आप हो, कौन है जूम पे? राही, फिर से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि अब ये खत्म होगा. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, चलेगा ना सबको? अब ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूँ. आइए वापस, फिर बता देता हूँ. यूट्यूब वालों कंफर्टेबल हो ना? पहला सवाल हो ना, फिर कंफर्टेबल हो. तो आपको बता दूं, ये बिग डेटा होने के बाद ज्यादा नहीं है कुछ. डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, छोटा है. फिर टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब टेबल्स, ये तो बहुत फटाफट हो जाएगा. टेबल, चार्ट, ग्राफ, ये सब हमें मालूम है ऑलरेडी. ये अलग अलग टाइप्स, ये तो फटाफट हो जाता है. फिर इन अप्रोप्रिएट हुआ तो हमारा सिलेबस खत्म, मतलब ये टॉपिक खत्म. तो जल्दी हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा. ओके, चलो कंटिन्यू कर रहा हूं. तो हम अभी भी बिग डेटा देख रहे हैं. बिग डेटा मतलब, आई रिपीट, इतना सारा डेटा जो स्कैटर्ड है और उसको एनालाइज करना पड़ता है. द बिग डेटा पिरामिड, DIKW.
द बिग डेटा, DIKW क्या है, ये देखो नीचे सबसे नीचे से, और डेटा, फिर वो जो बनता है इंफॉर्मेशन, फिर उसमें से हमें मिलता है नॉलेज, और वो नॉलेज यूज करके हम अचीव करते हैं विजडम, इसलिए उसको कहते हैं DIKW. The big data pyramid originated in the work of Ackoff and was developed further by Jennifer Rowley. It is designed to show the stages of the transformation of the initial unstructured data obtained into material that can be used for reliable decision making and accurate forecasting. तो डेटा कैसे यूज होता है, देखिए. डेटा का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स. डेटा में बी प्रोवाइडेड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इंटरनली इन अ फॉर्मेट that enables link to be made between different items. For example, for an airline undertaking overbooking, airlines sell more tickets than seats on the plane to ensure planes are used at the maximum capacity. इसमें क्या क्या हो सकता है, टिकट प्राइजेस, परचेस ऑफ डेटा रिलेटिव टू फ्लाइट डेट, पैसेंजर चेक इन और नो शो, कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं, सीजन एंड और टाइम ऑफ ईयर, ओवर बुकिंग, कॉम्पेंसेशन ऑफर्ड, कुछ लोग कॉम्पेंसेशन मांगते हैं कि मुझे टिकट आपने कैंसिल किया, पैसेंजर डेमोग्राफिक्स, कॉम्पेंसेशन एक्सेप्टेंस रेट, फोर्स्ड ओवर बुकिंग, रिमूवल रेट्स, ये सारी चीजें डेटा में आती हैं. फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन में. आइडेंटिफाइंग द डेटा रिलेशनशिप्स, द इनिशियल एनालिसिस एम्स टू फाइंड द मीन्स ऑफ द डेटा and establish what links and relationships there are between the data. If these are established, the data becomes information. The following relationships might exist. Passenger who purchased tickets earlier accept lower compensation. Passenger no-show rates are higher at certain times of the year. सर इस ईयर में ना लोग बुक करते हैं और आते ही नहीं है. Compensation acceptance rates and amount correlated to the ticket price. तो कौन से रेंज वाले लोग कॉम्पेंसेशन मांगते हैं, बहुत सस्ते वाले शायद आते भी नहीं होंगे, महंगे टिकट वाले आते होंगे. फिर इस इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे. डेटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग द डेटा रिलेशनशिप्स, फर्दर एनालिसिस प्रोवाइड्स मोर डिटेल about the context of how and why the links between the data might arise and what the specific connections and patterns are. Establishing these things means that the data become knowledge. The following understanding could be ascertained. 90% probability of accepting compensation is at 80% of ticket price. Compensation rejections rates higher and no show lower during a major holiday season. तो इससे हमें knowledge मिला जो हम एज अ एक्सपीरियंस स्टोर करेंगे हमारे ब्रेन में, और फिर देन इट विल बिकम आवर विजडम. तो उससे हमारी अच्छी डिसीजंस आएगी कि भाई इस टाइम में ही हमें टिकट्स देने हैं. जैसे आप अगर आज से लेके राउंड अबाउट जनवरी 15 या जनवरी एंड तक आप मुंबई, गोवा या नासिक दो टिकट्स देखो, उसके प्राइसेस ज्यादा रहेंगे. फरवरी के बाद रेट्स कम हो जाएंगे. कॉमन सेंस है, हमें भी मालूम है सर, क्योंकि ये सीजन है. कहाँ से आया, पहले डेटा था, इंफॉर्मेशन था, नॉलेज आया, और अभी विजडम. सो विजडम का मतलब होता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Improved decision making from the understanding of data relationship, ensuring the knowledge can be used to make an informed decision and correct predictions means that it becomes wisdom. Design of ticketing and overbooking policy and processes with adjustment to compensation amounts, alternative flight dates and compensation offers made based on prevailing conditions. तो फाइनली हम एक अच्छा पैकेज लेके आए जिससे हमारा बिजनेस बढ़ गया. आपको मालूम है ना, कुछ कंपनीज करती है कि 500 रुपीज में ना मुंबई टू दिल्ली, क्या 500 नहीं तो 2000, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक सीट के लिए था ऑफर, जो पहला सीट जिसने लिया उसको मिल गया. वो जेन्युइनली देते हैं लेकिन वो पहला सीट के लिए. लेकिन अभी हम बोलते हैं ठीक है अभी चेक तो कर लेते हैं, 2000 नहीं तो 4000 वाला टिकट. तो ये विजडम होता है सब सेलर का. Analytical finding can provide the information to enhance decision making and performance management. तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं डेटा एनालिटिक्स के. मार्केटिंग, gaining insights about customer preference through browsing histories of pages visited and purchases made. Customer who viewed this item also bought. अब ये बहुत डेंजरस है, कैसे होता है मालूम नहीं, लेकिन आपको भी मालूम है कि हमारा मोबाइल हमारी आवाज सुनता रहता है. अगर आप किसी से बात कर रहे हो कि मुझे रिस्ट वॉच लेना है,
सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रिस्ट वॉच की एड आने लगती है। तो वो भी अगर कैच करता है तो आपका सर्च तो डेफिनेटली कैच करेगा। कस्टमर सर्विस थ्रू द कोलेशन ऑफ फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। आज ही अपना एक स्टूडेंट मुझे दिखा रहा था कि नासिक का एक होटल है, वहाँ पे कुछ उत्तप्पा जला हुआ मिला, तो उस लड़की ने उसका वीडियो बना दिया और उसको 9 लाख व्यूज मिल गए एंड ऑल दैट। बोला अभी क्या करेंगे, नासिक का बहुत पुराना होटल ही है। तो अब वो मुझे पूछ रहा था कि क्या करें। मैंने बोला भाई मैं तो उसमें होशियार नहीं हूँ, लेकिन अभी दो चार चीज़ें जो मुझे मालूम है मैंने उसको बताई कि आप भी एक वीडियो बनाओ और बोलो कि शायद मैम को कुछ गलत फहमी हो गई समथिंग, या कुछ भी मत करो, इग्नोर, चला जाएगा वे में वो नीचे। सो डिपेंड्स। सो कस्टमर फीडबैक अलग अलग सोर्सेज से लो सो दैट यू कैन डिसाइड। जो कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से आप सुधरो। तो अगर मैं देखूं कि फ्लिपकार्ट पे क्या क्या कंप्लेंट्स करते हैं लोग इस प्रोडक्ट के लिए, तो मैं पहले उस पर काम कर दूं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ थ्रू यूजिंग इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंस अर्लियर देन कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर से पहले आप चेंज कर लो भाई, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। कस्टमर लॉयल्टी डेटा गैदर्ड थ्रू लॉयल्टी कार्ड्स टू मेक पर्सनलाइज ऑफर्स टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट वाउचर। हम जाते हैं रिलायंस ट्रेंड में और वहां से कुछ खरीदते हैं, फिर वो हमें कूपन्स देते हैं, और फिर वो कूपन्स बोलते हैं कि सर ये जनवरी और फरवरी में चलेंगे, आप लेके आइए। फिर हम वो कूपन लेके जाते हैं, फिर हम 3000 का परचेस करके हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। उनके यहाँ पे वो रिकॉर्ड होता है कि कूपन थ्रू कितने लोग आए, तो नेक्स्ट ईयर वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं। Operational efficiency. For example, better forecasting of sales volume will improve inventory management and reduce the wastages. तो ऑपरेशनल भी अच्छा हो जाएगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्या कर रहे हैं हम, डेटा एनालिटिक्स के फायदे देख रहे हैं। Through the ability to access a variety of insights into how the organization is doing, avoiding over focus on information that is most readily available. तो आपका फटाफट परफॉर्मेंस अप्राइजल भी हो सकता है, इग्नोरिंग द बिग अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है। डिस्पाइट द एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ बिग डेटा इन कॉमर्स पर्टिकुलरली फॉर मार्केटिंग एंड सीआरएम, देयर आर सम पोटेंशियल डेंजर और ड्रॉबैक्स। कॉस्ट, इट इज एक्सपेंसिव टू एस्टेब्लिश हार्डवेयर एंड एनालिटिकल सॉफ्टवेयर नीडेड, दो दिस कॉस्ट आर कंटिन्यूअली फॉलिंग सॉरी। तो कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगेगा, टाइम एंड स्टाफ रिसोर्सेस, एनालाइजिंग विच डेटा इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट मे बी टाइम कंज्यूमिंग। Regulation. Some countries and cultures worry about the amount of information being collected and have passed laws governing its collection, storage, and use. Breaking the law can have serious reputational and punitive consequences. इसका हुआ था, वीडियो देखिए यूट्यूब पे मिलेगा, मार्क जुकरबर्ग का। उनको कोर्ट में खड़ा किया था और उन्होंने पूछा कि क्या आपको मालूम है कि आपका आपके यहाँ से लोगों का डेटा लीक हो रहा है। इसने से कहा यस। तो क्या आपको ये पता था फिर भी आप वो होने दे रहे हो? ही सेड यस। तो आपका डेटा सिक्योर नहीं है, आपको भी मालूम है। तो फिर कुछ रेगुलेशंस रूल्स आ सकते हैं। लॉस एंड थेफ्ट ऑफ डेटा अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग फ्रॉम रेगुलर ब्रीचेस एज मेंशन अबव, companies might find themselves open to civil legal action if the data were stolen and individuals suffered a consequences. लेकिन हम स्कूल सेमिनार्स में जाते हैं, हम तो कभी डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोला कलेक्ट कर सकते हो तो हम करते हैं। लेकिन बहुत स्कूल्स ने क्यों डेटा नहीं देना ऐसा डिसीजन लिया? क्योंकि बहुत सारे, स्पेशली फ्रैंकली स्पीकिंग, साइंस के क्लासेस वालों ने सेमिनार्स लिए, डेटा लिया और फिर उनको कॉल जाने लगे। फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते कि स्कूल ने ही डेटा लीक किया, तो इट अफेक्ट्स द रेपुटेशन। एक और रिस्क है इनकरेक्ट डेटा। इफ डेटा हेल्ड इज इनकरेक्ट और आउट ऑफ डेट, erroneous conclusions are likely. Veracity. ओम, यस थैंक यू, थैंक यू ओम। अभी आप भी आओगे ना, अभी आपका भी ACCA लेवल 1 हो गया, तो आपके लिए भी यही मेहनत करेंगे, फिर आपका भी अच्छा रिजल्ट आएगा ना। सो थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन, इससे मुझे और थोड़ी देर बच्चों को सताने की एनर्जी मिल गई। ओके, overfitting. The risk of finding patterns in the data which are not there or which cannot be used on other data or used to predict the future. कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। So these are the risks associated with big data and its analytics. So हमारे ओम भाई भी अभी आ ही गए आपके लेवल पे, उसका 12th का एग्जाम होने के बाद वो भी सीखेंगे ना आपसे, ये मतलब मुझसे सीखेंगे, आप हेल्प करोगे। ओके, तो किसने ये डेटा एनालिटिक्स का यूज किया है?
नेटफ्लिक्स, आपको मालूम है नेटफ्लिक्स ओरिजिनली क्या था? डीवीडी बेचते थे वो ऑनलाइन, फिर वो धीरे धीरे खुद का ही प्लेटफॉर्म बना दिया। नेटफ्लिक्स बिगैन एज अ डीवीडी मेलिंग सर्विस एंड डेवलप अल्गोरिदम्स टू हेल्प। पहले एक्चुअली नेटफ्लिक्स से भी पहले ये मुझे लगता है अमेजोन ने स्टार्ट किया था सीरीज का। DVD mailing services and developed algorithm to help it predict viewers' preferences and habits. Now it delivers films over the internet and can easily collect information about when movies are watched, how often films might be stopped and restarted, where they might be abandoned, or how users rate the film. This allows Netflix to predict which films will be popular with which customer and produce its TV series which with much greater assurance that they will be succeeded। तो उनको ये पता चलता है ट्रेंड क्या है, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है। आप देखिए, आप अगर एक हॉरर मूवी देखते हो नेटफ्लिक्स पे, तो जैसे ही खत्म होती है आपको नीचे सिमिलर मूवीज 4-5 सजेस्ट हो जाती हैं। क्यों? उनका डेटा एनालिटिक्स। Amazon is world's leading e-retailer. It collects the vast amount of information about customers' preferences and habits to use in personalized marketing. For example, make recommendations to customer based on previous purchases. वो भी आपको बता दें ना, जनरली कस्टमर परचेस दिस प्रोडक्ट अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट। आपने मोबाइल लिया तो इमीडिएटली वो आपको बैटरी बैकअप सजेस्ट करता है, कवर सजेस्ट करता है। British Airways, an airline, knows where, when, and how each customer has flown in which class and their preferred sitting. Its create a trip booking system knows how often customers search for flight before booking, how susceptible they are to the price reduction, मतलब कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, and whether they are returning with them but did not fly out with them. It also knows whether car hire was purchased and what hotel was booked. As a result, it can plan for routes that are growing in popularity and seasonal destinations. Knowing the profitability of each customer means that, for example, if a flight is cancelled, the most valuable customers can be given priority. ये भी देखो, कौन वैल्यूएबल है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा दूसरे फ्लाइट में बिठाने के लिए। इतना एनालिसिस है। टारगेट is the second largest discount retailer in USA. A headline in the article, How Target Figured Out a Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did, caused a media storm in 2012. With the aid of statistician, the company identified 25 products that when purchased together indicate that a woman is likely to be pregnant. अरे बाप रे, क्या क्या उसने परचेज किया उस पे उन्होंने किया। This helped Target offer discount coupons on baby related products to expected mothers। तो कितना डीप एनालिसिस उन्होंने किया था। तो इस तरीके से हमने देखा बिग डेटा और उसका डेटा एनालिटिक्स कैसे काम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन छोटा है। Data visualization is the display of information graphically using various forms such as charts, graph and maps. Data visualization means ये कैसे दिखेगा, aims to represent the data to users in a form that is easy to understand and analyze, summarizing a big data in a way that even non-technical user may understand। तो दिखने में simple। It should facilitate the identification of trend, pattern, outliers, anomalies and comparisons between items on various bases and allow for further insights such as changes in perspective or from general to specific or from past to future। What matters is that visualization tells the user what they need to know compellingly with an attractive form fulfilling the function of communicating what the data is supposed to say। तो आपको पूरा डेटा एक पिक्चर फॉर्मेट में दे दिया तो इट कैन हेल्प यू टू विजुअलाइज करना मतलब प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन करना। Once the data has been cleaned, that is errors, mistakes, irrelevant data is removed and arranged meaningfully, it can be presented and communicated to the person who is using it in a way that will find easy to understand। चलो देखते हैं कैसे कैसे डेटा आता है। टेबल्स आ सकते हैं जैसे हम एक्सेल शीट में बनाते हैं, चार्ट्स आ सकते हैं, लाइन चार्ट्स आर यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम सच एज सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ। बार चार्ट जो आपको बताते हैं लास्ट ईयर और करंट ईयर का हर महीने का, फॉर एग्जांपल, अरे सॉरी, ये सब डिटेल में आगे दिया है। पाई चार्ट्स जहाँ पे किसका कितना प्रपोर्शन है, स्कैटर्ड डायग्राम,
यहाँ पे आप सिर्फ डॉट्स देते हो और उससे पता चलता है कि किस तरीके से ट्रेंड जा रहा है। अब देखो आएगा, बार चार्ट्स आर ड्रॉन इन टू एक्सेस, मालूम है हमें। इंडिपेंडेंट, फिर भी देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल on the x-axis and dependent variable on y-axis. Month on x-axis, sales on y-axis, for example. Bar charts are can be drawn from the origin. ये छोड़ो. So such kind of things are there कि ये भाई 2009, 10, 11, 12, 13 में सेल्स कैसे हुआ, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लाइन चार्ट्स, instead of bars you will get a line to show the trend like this. मल्टीपल लाइन चार्ट्स भी हो सकते हैं, टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, तो बीच में आपका प्रॉफिट है. पाई चार्ट, यहां से आपको पता चलता है हर किसी का प्रोपोर्शन कितना है. लाइक हमारा सेल्स जो है टोटल, उसमें से नॉर्थ एरिया में कितना, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कितना, डिवीजन वाइज सेल्स लाइक दिस. ओके, प्रेजेंट पाई चार्ट. स्कैटर्ड डायग्राम, ये देखो हर एक मंथ में कितने आउटपुट और कितना यूनिट्स बने और उसका कॉस्ट कितना था टोटल. अगर हमने उस पे डाला तो इट बिकम्स अ स्कैटर्ड डायग्राम. देयर appears to be a relationship between output units and total cost. More is the output, higher is the cost. Although some cost variations occur at some output level. ठीक है, तो ये लाइन चार्ट, उसके बीच में अगर हमने लाइन डाली तो पता चलता है कि टोटल कॉस्ट कब लाइन से ऊपर गई और कब नीचे गई. इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ, हाँ, तो ये सारे टाइप्स हुए. अभी अगर इनअप्रोप्रिएट हुआ, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, inappropriate use of data visualization. It is essential to use the proper visualization to convey the appropriate meaning to the user. The wrong type of chart will be misleading and may lead to dysfunctional decision making. Identify 4 errors in the following line chart. ये 2013 का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का है. लेकिन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का लाइन चार्ट से क्या फायदा, मतलब इसका क्या कनेक्शन. यहाँ पे तो पाई चार्ट होना चाहिए. द फॉलोइंग ग्राफ सजेस्ट दैट द एवरेज कॉस्ट, इसका आंसर नहीं है ना, नीचे दिया है ना, नहीं है, आते हैं. The use of line to connect the data point suggests the change over time. This is not the case as x-axis contains name and not period. जो मैंने बोला कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें पाई चार्ट हो सकता है. The heading and the legend of the chart are meaningless. Heading, हाँ चाहिए, 2013 लाइन क्या दिया, उसका कुछ यूज ही नहीं है. The numbers on the y-axis are meaningless. Okay. It is not clear what the words on the x-axis represent. ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये चार्ट ही इनअप्रोप्रिएट है. बेसिकली इट शुड बी वुड हैव बीन अ पाई चार्ट. The following graph suggests that the average cost of each material are relatively stable. जो आपने देखा, रॉ मटेरियल ए बी सी का प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सिर्फ ए का थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है. However, comparing the lines in each other is not helpful as the nature of the product may dictate the price. The graph does not show the proportion of total cost or total cost as the y-axis title is the average cost. आपका ये डेटा सही है क्योंकि वो रॉ मटेरियल ए वर्सेस बी वर्सेस सी नहीं देखना चाहिए था, ए को अलग, बी को अलग और सी को अलग देखना था. तो चेंजिंग द स्केल टू शो स्मॉलर इंक्रीमेंट्स shows the price changes more clearly. In short, उनका ऐसा कहना है कि ये जो आपने दिखाया है, ये आपने एवरेज कॉस्ट पर केजी दिखाया, आपको इसको जूम इन करना पड़ेगा तो आपको इतना सारा फ्लक्चुएशन दिखेगा. So that is what is the problem. Meaningless chart. The following component of bar chart combines sales and cost. Total sales, total cost. This is meaningless as no useful information can be obtained by presenting cost and sales in this way. इसका क्या फायदा है, आपने इसको बार मतलब लाइन चार्ट लेना चाहिए था कि टोटल कॉस्ट जीरो से कैसे ऊपर गई और टोटल सेल्स कैसे गए, तो समझ में आएगा ब्रेक इवन पॉइंट या प्रॉफिट एरिया, लॉस एरिया कहाँ पे. तो ये इनअप्रोप्रिएट है, ये नहीं होना चाहिए. सो इन दिस वे ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी कोई भी चार्ट यूज करो. इट डिपेंड्स. टाइम वाइज होगा तो फिर आप लाइन चार्ट यूज करो, सेगमेंट वाइज होगा तो पाई चार्ट यूज करो, लाइक दिस. सो इन दिस वे हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अभी तक कौन कौन जिंदा है मुझे मालूम नहीं है,
तो ये था हमारा टोटल चैप्टर जिसमें हमने सीखा एमआईएस क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, किस किस को इंफॉर्मेशन लिखती है, इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड कैसे रखनी चाहिए, एंड ऑल दैट एवरीथिंग वी हैव सीन। अभी एक क्विज आप ट्राई करोगे? ऐसा मुझे लगता है अभी अपने में कैपेसिटी नहीं है ये आज आप ट्राई करो, कल हम देखेंगे, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। फाइन। सिर्फ कल का सेशन जो है ना वो इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग आई एम प्लानिंग इट इन द इवनिंग, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा। मैं 5-10 मिनट में ग्रुप पे मैसेज करता हूँ। आई एम प्लानिंग इट फ्रॉम से 5 to 7:30 PM इवनिंग, तो मैं आपको मैसेज करता हूँ एक 5 मिनट में। ओके, सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आज हम यहीं पे रुकेंगे। अध्याय इज देयर। ओके, थैंक यू। कोई तो है, ठीक है। ओके, कल का मैं मैसेज कर दूँ एक 10 मिनट में। थैंक यू। Yes, good night.